आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि औरतों के साथ इतना अत्याचार क्यों होता है। तो आज इसके विषय में पूरी सच्चाई जानेंगे। पुरुषों को लगता है कि पुरुषों हमारे साथ ही सिर्फ अत्याचार होता है, तो इस पे शुरू से बात करते हैं। देखिए होता क्या है, आपको ऐसा लगता है कि पुरुषों के साथ भी गलत होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन स्त्रियों के साथ बहुत गलत होता है। घर से शुरू होता है, बचपन से ही शुरू होता है। आप एक बार न स्त्री बनकर न पुरुष बनकर के एक बार इन अत्याचारों पर नजर डालिए, आपको सच में लगेगा कि नहीं, स्त्रियों के साथ तो बुरा हुआ है। एक ही घर में लड़की के साथ अलग व्यवहार होता है, लड़के के साथ अलग व्यवहार होता है। वहीं लड़का स्कूल से आता है तो बढ़िया बकायदे उसको अच्छे से भोजन परोसा जाता है, जूते निकाले जाते हैं, ड्रेस निकाला जाता है, उसको बढ़िया से खाना दिया जाता है, रोटी में घी दिया जाता है, दाल में घी दिया जाता है। लेकिन वहीं लड़की जब स्कूल से आती है तो उसको बोला जाता है कि तुम जाओ खाना लेके खा लो और बर्तन भी धुल देना, तरह तरह की चीजें। और पूछो कि ऐसा क्यों होता है, तो तर्क ये आता है सामने से कि वो लड़का है, वो मेहनत का काम करेगा आगे चल के, उसको मजबूत होना जरूरी है, उसके मसल्स बनने जरूरी है, क्योंकि वो खेतों में काम करता है, पिताजी के साथ हाथ बटाता है, आगे चलकर हमारा सहारा बनेगा, काम करेगा। तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या होगा? तुमको तो पढ़ लिख कर ससुराल चले जाना है। मतलब लड़के से स्वार्थ है, और ये घर की महिलाएं करती हैं, पुरुष नहीं करते हैं। खास तौर से ये महिलाएं करती हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो अपने घर में शायद ऐसा देखी होंगी, इसीलिए करती हैं। लड़के के साथ अलग, लड़की के साथ अलग। अब सोचिए उस लड़की के दिमाग पे क्या असर पड़ता होगा, वो कैसे मजबूत अपने आप को बनाएगी, जो कि 5 साल की है, 6 साल की है, 10 साल की है। वहीं से उसके शरीर को कमजोर किया जा रहा है, मन को कमजोर किया जा रहा है। जो चीजें देखते हैं बच्चे वहीं सीखते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। अब थोड़ी बड़ी हो गई, घर से बाहर अकेले मत जाओ, तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। अगर लड़की कुछ लड़कों से बात वगैरह कर ले तो उसकी पढ़ाई बंद हो जाती है, लेकिन लड़का वहीं कर ले तो कुछ नहीं। लड़कों को इतनी फ्रीडम, लड़कियों को इतनी घर में उनको रखने, उनको कैद कर लिया गया है, कहीं ना कहीं कर दिया जाता था। आज से भी 20 साल पहले चले जाइए, ज्यादा नहीं, गांव घर में आज भी होता है। लड़कियों के साथ अलग बिहेव, लड़के के साथ अलग। लड़की भले उससे ज्यादा काम करती है, लड़का तो सुनता भी नहीं है, और इतने से भी मन नहीं भरा। ये तो हो गई बचपन की बातें। अब देखिए, अब बात आती है धर्म के नाम पे। लड़कियों को सोचिए भला, जिसका पति मर गया हो उसको जिंदा जलाना, आप समझ भी नहीं पाएंगे, उस दर्द को महसूस कभी नहीं कर पाएंगे जिस लड़की को, जिस औरत को जिंदा जला दिया जाता हो, उसका मुंडन करा दिया जाता हो, उसको कपड़े नहीं दिए गए पहनने के लिए, उसका गर्भपात करा दिया जाता था। पति मर गया, इस बच्चे का क्या होगा? अब स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, स्त्रियां पढ़ने नहीं जाती थी, सिर्फ लेबर वाला काम करती थी, गुलाम कहीं ना कहीं थी, पुरुषों के अधीन चलती थी। इस चीजों को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भीतर से रूह कांप जाएगी आपकी, कि लड़कियों के साथ वाकई में कितना अत्याचार होता आ रहा है, और होता है, आगे भी ऐसे ही होता रहेगा अगर लड़कियां अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी तो। लड़का एक बार कह देगा माँ मुझे ये चाहिए, तो माँ तुरंत बना देगी, सामान तुरंत आ जाएगा। लेकिन लड़की वहीं बोल देगी तो नहीं आएगा। लड़की किसी और के घर जानी है, उसको उस पर ध्यान क्यों देना, उसको मजबूत क्यों बनाना है? उससे मेरा क्या स्वार्थ है? उस लड़की कुछ नहीं दे सकती है आपको। लड़का जीवन भर आपको कमा के खिलाएगा, और ये औरतें करती हैं, बहुत सारे पुरुष भी हैं, करते हैं। ये शर्म वाली बात है। एक बार इंसान की तरह सोचिए कि कितना कष्टदायक होता होगा ये चीजें, रूह कांपने वाली ये चीजें हैं। आप नहीं महसूस कर पाएंगे। आपका एक उंगली जल जाता है तो कितना दर्द होता है, आप भागे भागे हॉस्पिटल जाते हैं बैंडेज पट्टी करवाने। अब किसी को आग में ही डाल दिया जा रहा है, तुम जी के क्या करोगी?
इतना ही नहीं, लड़कियां घर से बाहर जाने में डर रही हैं कि पुरुष कहीं नोच खा न ले। लड़की का रेप हो जाता है, लड़की सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, जी नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे बताया गया है कि तुम शरीर हो, तुम्हारा वर्जन रहना बहुत जरूरी है जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। सिर्फ लड़कियों के लिए सारी व्यवस्था, सारे परंपराएं, सारे ढोकुचले। लड़कों के लिए आज तक ऐसा क्या बनाया गया है धर्म के नाम पे, किसी चीज के नाम पे? क्या एक भी चीज बता दीजिए। सारी चीजें सिर्फ स्त्रियों के लिए, सारी चीजें स्त्रियों के लिए। तो पूरी सच्चाई जानिए, इतिहास उठाकर देखिए, अभी भी क्या हो रहा है देखिए, घर में बच्चियों के साथ क्या क्या होता है देखिए, लड़कियों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है देखिए। लड़की कुछ भी खाती है, कहीं भी सो जाती है, कुछ भी पहन लेती है, ज्यादा ध्यान उस पर नहीं दिया जाता है जितना लड़कों के लिए किया जाता है। मतलब लड़का है, रोना नहीं चाहिए, एक आंसू उसके नहीं निकलने चाहिए। इतना लाड प्यार दुलार हर एक चीज से घर भरा रहता है, लेकिन वही लड़की है देखिए। तो ये अत्याचार ही हुआ। लड़की को प्रकृति ने ऐसे ही थोड़ा कमजोर बना के भेजा है कि हर महीने उसको पीरियड्स आते हैं, उसको गर्भ मिल गया है बच्चे पैदा करने के लिए। ये सब चीज मामूली बात है क्या? मामूली बात है? कब समझोगे? हर महीने 5-6 दिन उसके पीरियड्स चालू रहते हैं, कितनी तकलीफ में रहती है। ये तकलीफ सिर्फ वही समझ सकती है। और उसको कमजोर बना दिया जा रहा है। वो स्वीकार कर ले रही है कि मैं कमजोर हूं, क्योंकि चारों तरफ से उसको यही चीजें मिल रही है, तुम कमजोर हो। हर चीज में उसको अच्छा भोजन नहीं मिलता है कि वो खा के कुछ अपने मसल्स वो भी बनाए। वो भी काम करती है, लड़के से ज्यादा लड़कियां काम करते हुए देख पाई जाती हैं। है नहीं 5 साल की लड़की 6 साल की चल देती है खेत पे खाना लेकर के, वहां पिता का हाथ बटाती है, काम करती है खेतों में। बहुत घर ऐसे आज भी हैं जहां इतना भेदभाव होता है लड़की लड़कों में। लड़कों को ज्यादा सब कुछ दिखाया जाता है, लड़का ऊपर है लड़की नीचे है। हर चीज में व्यवहार भी अलग अलग होते हैं, भोजन भी अलग मिलते हैं, कपड़े भी अलग मिलते हैं, बिस्तर भी अलग मिलते हैं, हर एक चीज। और किसी वजह से लड़की का रेप होता है तो उसमें तरह तरह की बातें होती हैं कि लड़की की इज्जत चली गई, नाक कटा दी मेरी, अब तुम्हारा क्या होगा, तुम इज्जत गवा दी, घर वाले बोलेंगे, समाज बोलेगा, रिश्तेदार बोलेगा, लड़की को ही ब्लेम ठहराया जाएगा। यहाँ तक की बात है, गलत करता है लड़का लेकिन ब्लेम पूरा लड़की के ऊपर चला गया। यही कुछ की होगी, इशारे की होगी, सीटी बजाई होगी, आंख मारी होगी, कुछ तो की होगी, इसीलिए लड़का इसके साथ गलत किया। ऐसे ऐसे लोग तर्क देते हैं और बात बोलते हैं। तो अत्याचार लड़कियों पे बहुत जुल्म हुआ है, हर तरह से हुआ है, घर से लेकर बाहर से लेकर धर्म के नाम पे, हर चीज के नाम पे हर लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है। लड़कों के लिए एक भी एग्जाम्पल बता दीजिए, धर्म के नाम पे लड़कों के लिए क्या बनाया गया है, क्या किया गया था? कोई भी एक व्यवस्था लड़कों के लिए? सारी चीजें लड़कियों के लिए। शादी हो जाए तो 36 तरह का चीज पहनो कि तुम्हारी शादी हो गई, दिखनी चाहिए। तो ऐसी मानसिकता है जो कि नहीं होनी चाहिए। बहुत गंदा समाज है ये। और बोलते हो कि लड़कियां गलत करती हैं लड़कों के साथ। वो कितना भी गलत कर ले, लेकिन जो पुरुष समाज ने किया है स्त्रियों के साथ, उतना गलत तो स्त्री नहीं कर सकती, किसी के साथ भी नहीं कर सकती। 2-4 स्त्रियां सामने क्या आई, पुरुष डर गए, पूरे पुरुष समाज पूरा डर गया कि अब क्या होगा, स्त्रियां तो मार काट करने लगी। पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये बात समझिए, इंसान है आप, इंसान के रूप में होकर के देखिए, स्त्री पुरुष के रूप में खड़े होकर के मत देखिए, इतना ही कहेंगे।